ओके, सो अब हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। आरएनए पॉलीमरेज जो है, इनका काम क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाना। जैसे डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम था, डीएनए से डीएनए वो रेप्लिकेशन कराता है, ये एमआरएनए बनाता है। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, डीएनए से आरएनए बनाना। तो कुछ आरएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं हमारे पास, वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जिनको टेम्पलेट की जरूरत ही नहीं है। और इसका एक ही एग्जाम्पल होता है पॉली ए पॉलीमरेज। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन सा होता है, पॉली ए पॉलीमरेज, जिसको टेम्पलेट की जरूरत ही नहीं है। जो कि हमारी पॉली ए पॉलीमरेज जो हम आगे देखेंगे, जो हमारी 5 प्राइम जो 3 प्राइम जो टेल बनती है पॉली ए टेल, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। सो पॉली ए पॉलीमरेज जो होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। फिर हमारे पास कुछ होते हैं जिनको टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। अब वो टेम्पलेट आरएनए हो सकता है, यानी कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास एक ही होते हैं, रेप्लिकेज हम पढ़ते हैं, जो कि क्या होता है, आरएनए डिपेंडेंट, ये आरएनए से ही आरएनए बना देता है। लेकिन जो हम अब मेन पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा मेन फोकस है, वो रहेगा कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस, क्योंकि हमें डीएनए से आरएनए बनाना है। तो हम इस पे फोकस करेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। तो हम ये चीज अब पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। अब देखते हैं प्रोकैरियोट्स में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं, क्योंकि हम साथ साथ लेके चल रहे हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जो डीएनए से अब हमारा, क्योंकि रेप्लिकेशन हमने दोनों का कवर कर लिया है, अब हमें पढ़ना है कि रेप्लिकेशन से जो रेप्लिकेट हो चुका है डीएनए, अब जो हमारा डीएनए बना है या जो हमारा डीएनए है, उससे हम एमआरएनए कैसे बनाएंगे। सो प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट में हमारे पास यू बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया की बात करें या आर्की बैक्टीरिया जो होता है, प्रोकैरियोट में बेसिकली ये याद रखना है कि सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिंगल टाइप का होता है प्रोकैरियोट्स में। सो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है इन प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, यूकैरियोटिक सिस्टम में न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस मिलेंगे, मोर देन वन टाइप। और ऐसे ही ऑर्गेनल जो होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में हम ऑर्गेनल भी तो पढ़ते हैं ना, जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, ठीक है, उनके अंदर जो हमारा पॉलीमरेज होता है वो भी एक से ज्यादा टाइप के होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोट में हमारे पास एक ही होता है आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल, एक आरएनए पॉलीमरेज होगा जो सारे काम करेगा। यूकैरियोट्स में हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेजेस, यानी कि हम बैक्टीरिया के अंदर देख रहे हैं जो एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है वो कैसा दिखता है। सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है बैक्टीरिया के अंदर। ये सारे के सारे आरएनए एक ही सिंथेसाइज करता है, लाइक एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तीनों टाइप के आरएनए जो है ये एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर देता है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये दिखता कैसा है। ओके, सो अब हम बात कर रहे थे जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना प्रोकैरियोट में, वो जो है साइटोसोल पे प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन साइटोसोल। साइटोसोल में प्रेजेंट होता है जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, बैक्टीरिया वाला हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एक ही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। एंड ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है, ठीक है, बहुत सारी सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। सो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये एक होलो एंजाइम होता है, यानी कि कंप्लीट एंजाइम होता है। हम ये बात याद रखना है कि हम बैक्टीरिया के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वो दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है। होलो का मतलब होता है कि कंप्लीट एंजाइम, ठीक है। तो एक तो वो एपो एंजाइम से मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम कोर एंजाइम भी बोलते हैं, एंड एक होती है उसके पास सिग्मा सब यूनिट, ठीक है। सो एपो एंजाइम के अंदर क्या क्या पार्ट आ जाते हैं, देखो, दो अल्फा की यूनिट होती है इसके पास, ये यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, दो अल्फा यूनिट होती है इसके पास, ठीक है। ये जो है दो इसके पास क्या हो गई, अल्फा की यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट। एक बीटा होती है उसके पास, एक यहाँ पे बीटा हो गई, एंड एक क्या होती है, बीटा प्राइम होती है। एक क्या होती है, बीटा प्राइम, बीटा होती है, बीटा प्राइम होती है, एंड एक उसके पास होती है ओमेगा, ठीक है, ये क्या है, ओमेगा। एंड एक इसके पास होती है सिग्मा सब यूनिट, तो एक सिग्मा सब यूनिट। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ये पूरा किसका होता है, आरएनए पॉलीमरेज का होता है। दो अल्फा होती है, एक बीटा हो गई, एक बीटा प्राइम हो गई, ओमेगा हो गई, एंड एक सिग्मा सब यूनिट होती है। तो ये पूरा हम किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज का देख रहे हैं। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम डीएनए से क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है, वो एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इनके पास होता है। अब इसके पास जो है अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं,
इनके जीन्स होते हैं कि किस जीन से बन रहे हैं, जीन का नाम होता है, ठीक है। एंड इनका जो फंक्शन है ना वो हम देखते हैं। देखो ये वही, इसमें आप देख सकते हो बुक डायग्राम में आरएनए पॉलीमरेज हम किसका पढ़ रहे हैं, यू बैक्टीरिया का आरएनए पॉलीमरेज पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सब यूनिट देख ली है, 2 अल्फा होती है, एक बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा सब यूनिट होती है, ठीक है। मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इनका फंक्शन देखो आप, जो सब यूनिट अल्फा होती है ना उसको कौन सा जीन एनकोड करता है, आरपीओए। बीटा को जीन बी, आरपीओ बी, आरएनए पॉलीमरेज ए, आरएनए पॉलीमरेज बी। देन बीटा प्राइम को आरएनए पॉलीमरेज सी जीन एनकोड करता है। ये इनके जीन दे रखे हैं ए बी सी जेड डी, ऐसे आप याद रख सकते हो, ए बी सी जेड एंड डी। एंड अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा सब यूनिट। इनका फंक्शन देखो, जो अल्फा सब यूनिट होती है ना, इसका काम क्या होता है, ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करती है एंड जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। प्रोमोटर रीजन जो होते हैं ना, जैसे हमारा प्रोमोटर, अभी मैं बताऊंगी कि जैसे डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर वो वाला रीजन जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बैठता है उसको हम बोलते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर बेसिकली डीएनए का ही रीजन होता है, डीएनए का वो सेगमेंट जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बैठेगा, तो वो जो प्रोमोटर रिकॉग्निशन होती है वो अल्फा का काम होता है। एंड ऑल्सो ये ट्रांसक्रिप्शन जो होता है जिससे हम डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं उसको रेगुलेट करना काम होता है। बीटा और बीटा प्राइम जो होती है इनका काम होता है कैटालिटिक सेंटर, यानी कि मेन जो पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है वो यही करते हैं, बीटा एंड बीटा प्राइम, इनके दीज आर द कैटालिटिक सेंटर, मेन एक्टिविटी यही होती है। ओमेगा जो होता है ये असेंबल करके रखता है पूरे आरएनए पॉलीमरेज को, बेसिकली मतलब उसको एकदम आपस में सारी सब यूनिट्स को असेंबल करके रखता है, असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सो और ये जो सिग्मा सब यूनिट होती है ये भी प्रोमोटर रिकॉग्नाइज करती है एंड ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती है। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कौन करता है, इनिशिएशन कौन करता है ट्रांसक्रिप्शन को, वो करता है सिग्मा सब यूनिट। एंड मेन प्रोमोटर रिकॉग्निशन जो होता है वो सिग्मा सब यूनिट ही होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि देखो एक बार ना राइबोसोम के बारे में देख लो कि जो यूकैरियोट्स का राइबोसोम होता है वो एटीएस राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है, बेसिकली ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब आरएनएस के भी मिलके बने हुए होते हैं एंड प्रोटीन्स के भी मिलके बने होते हैं। इनके अंदर आरआरएनए होता है और प्रोटीन होता है। तो एटीएस राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोट में पाया जाता है। अब ये जो एटीएस राइबोसोम है ना, ये इसके पास एक लार्जर सब यूनिट होती है एंड एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो लार्जर सब यूनिट जो इसकी होती है वो 60s होती है, एटीएस की लार्जर होती है 60 एंड स्मॉलर होती है 40। तो 6-4 से याद रख लेना, एटीएस कितना होता है 60 एंड 40। जो लार्जर सब यूनिट होती है उसके अंदर जो आरआरएनएज होते हैं, एक तो 28 होता है 5.8 एंड 5s आरआरएनए होते हैं, ठीक है। तो 60 जो लार्जर सब यूनिट है इसके पास होते हैं 28s आरआरएनए, 5.8s एंड 5s आरआरएनए होते हैं। और इसके पास लगभग प्लस 45 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लार्जर सब यूनिट के पास, ठीक है। आरआरएनए एंड प्रोटीन हो गया। अब हम देखते हैं जो स्मॉलर सब यूनिट होती है हमारे पास 40s जो सब यूनिट होती है ये 18s आरआरएनए होता है इसके पास, स्मॉलर वाली के पास, एंड लगभग 33 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, यूकैरियोट्स की। और यूकैरियोट में अभी आपको ये याद रखना है, अभी आरएनए पॉलीमरेज हम पढ़ेंगे। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है वो 70s राइबोसोम होता है। राइबोसोम मतलब उसके अंदर आरएनए भी होगा एंड प्रोटीन भी होगा। अब 70, 50 एंड 30 होता है। 50 लार्जर सब यूनिट हो गई इसकी एंड 30 जो है वो क्या हो गई इसकी स्मॉलर सब यूनिट हो गई, ठीक है। अब जो 50s सब यूनिट है कि अगेन इसके पास 23s आरआरएनए होता है एंड 5s आरआरएनए होता है, ठीक है। ऐसे ही जो 30s होता है इसके पास 16s आरआरएनए होता है, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट में तो हमारे पास एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, तो ये जितने भी आरआरएनए होते हैं हमारे पास सबके सब कौन ट्रांसक्राइब करता है, आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में हम पढ़ चुके हैं एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में हमारे जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ना, यूकैरियोट के जो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इनकी सब यूनिट्स गिवन है। 1 के पास 14 सब यूनिट्स होती हैं, 3 के पास 12 सब यूनिट होती हैं, 2, दिस इज 2, 1, 2, ठीक है। आरएनए पॉल 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 के पास 14 होती है, 2 के पास 12, देन 3 के पास 17, 4 के पास एंड 5 के पास भी 12 सब यूनिट होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस किस को ट्रांसक्राइब करते हैं। इसमें ये जो हमारे आरआरएनएज होते हैं ना, ये अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करते हैं। जैसे आप देखोगे कि ये जो 28s या 5.8 एंड 5s ये अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्राइब करते हैं। जैसे कि इसमें हम देखें कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है ना, वो ट्रांसक्राइब करता है किसको, किसके जीन को ट्रांसक्राइब करता है, 28s को करता है एंड 18s को करता है। तो 28s, 18s एंड 5.8s ये तीनों किससे होते हैं,
आरएनए पॉलीमरेज 1 से होते हैं। सिर्फ ये जो 5s आरआरएनए होता है ना, इसमें यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है 80s, उसके अंदर जो 60s के पास जो 5s आरआरएनए होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है ना, वो ट्रांसक्राइब करते हैं थर्ड। तो ये डिफरेंस याद रखना कि 28s 5.8 एंड 18s आरआरएनए तो आरएनए पॉल 1 कर रहा है, लेकिन जो 5s आरआरएनए वो आरएनए पॉल थर्ड करता है। तो ये चीज हम बुक से देख सकते हैं, ठीक है। जो आरएनए पॉल 1 होता है वो किसको प्रोडक्ट उसका क्या होता है, यानी कि जिसको वो ट्रांसक्राइब करता है। एक तो हमने देख लिया 5.8s आरआरएनए यूकैरियोट का हम देख रहे हैं, एक 18s एंड 28s, ठीक है। फिर आरएनए पॉल 2 जो होता है ना, ये जो हम एमआरएनए पढ़ते हैं ना, मेन जो प्रोटीन बनाता है एमआरएनए, वो किससे होता है, आरएनए पॉल 2 से होता है। याद रखना आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रोडक्ट क्या होता है, एमआरएनए होता है। एंड मोस्टली जो एसएनआरएनएज होते हैं ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज जो होते हैं, वो भी आरएनए पॉल 2 ही करता है। देन एलआईएनई जो होते हैं ये ट्रांसपोजोन्स होते हैं, एंड एमआईआरएनए जो होते हैं, आरएनए जो होते हैं, ये सब कौन करता है, आरएनए पॉल 2 ही करता है। सो आरएनए पॉल 2 का जो प्रोडक्ट होता है, जिनको वो ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए को, मोस्ट ऑफ द एसएनआरएनएज लाइन एंड एमआईआरएनए। उसके बाद आरएनए पॉल 3 के जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक है। देखो ये टीआरएनए को करेगा, 5s आरएनए को, ये याद रखना कि बाकी सारे जो आरएनएज होते हैं 5.8, 18, 28 सब आरएनए पॉल 1 करता है, आरएनए पॉल 3 करता है 5s आरएनए को। एंड U6 एसएनआरएनएज, बाकी सारे एसएनआरएनए कौन कर रहा है, आरएनए पॉल 2 कर रहे हैं, लेकिन एक U6 एसएनआरएनए ऐसा है जो आरएनए पॉल 3 करता है। तो 3 स्पेसिफिक है, बहुत याद रखना है। टीआरएनए को करेगा, 5s आरआरएनए को करता है, U6 एसएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, H1 आरएनए, एमआरपी आरएनए, ठीक है, ये भी होते हैं। मेन आपको याद रखना है टीआरएनए, 5s आरआरएनए, U6 एसएनआरएनए, 7SL एससी आरएनए होता है, साइन ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है। ये इनके जो है यहाँ पे इनके फंक्शन दे रखे हैं कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। ये तो राइबोसोमल कंपोनेंट होता है। टीआरएनए जो है ट्रांसलेशनल एडेप्टर का काम करता है टीआरएनए, तो दीज आर देयर फंक्शन। एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग कराता है, इनको हम पढ़ेंगे डीपली। अभी आपको इतना याद रखना है कि आरएनए पॉल 3 का जो प्रोडक्ट होता है, टीआरएनए थर्ड बनाता है, 5s आरआरएनए को ट्रांसक्राइब थर्ड करता है, U6 एसएनआरएनए को थर्ड करता है, 7SL एससी आरएनए को करता है, H1 आरएनए को थर्ड करता है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 का काम जो है ये होता है। दीज आर द 3 आरएनए पॉलीमरेजेस। बाकी के 2 भी होते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस, जिसमें 12 और 12 सब यूनिट्स होती हैं। तो ये जो होता है, जो ये होती है 12 सब यूनिट 4 एंड 5, ये है प्लांट के जो एसआई आरएनएज होते हैं बेसिकली, उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। जो 4 और 5 होते हैं 12 सब यूनिट, एंड 1, 2 एंड 3 का हम देख ही चुके हैं। इनकी सब यूनिट्स भी याद रख लेना। और 2 में ना जो 12 सब यूनिट होती है ना, जैसे अगर आप ये देखोगे कि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है ना, इसके पास क्या होती है, इसके पास ना 12 सब यूनिट होती है। ये बात भी याद रखनी है कि आरएनए पॉल 2 जो होता है ना, इसके पास कितनी सब यूनिट होती है, 12 सब यूनिट जो होती है इसके पास। इन 12 सब यूनिट का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं आरपीबी1, देन आरपीबी2, आरपीबी3, इस तरीके से ये 12 सब यूनिट होती हैं। तो ये जो इसकी पहली सब यूनिट होती है ना, ये हम आरएनए पॉल 2 की बात कर रहे हैं, जो हमारा एमआरएनए बना रहे हैं। उसके पास 12 सब यूनिट होती है, हम देख चुके हैं सब यूनिट्स। तो ये जो इसकी आरपीबी1 होती है ना, ये लार्जर सब यूनिट होती है सबसे ज्यादा। तो इसकी जो ये आरपीबी1 है ना, दिस वन इज द लार्जर सब यूनिट। एंड इस लार्जर सब यूनिट के पास एक सीटीडी टेल होती है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन होता है इसके पास, लार्जर सब यूनिट के पास। इस कार्बोक्सी टर्मिनल टेल के ऊपर एक हैप्टेड सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं YSPTSPS। ये एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको देखो, इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि ये जो आरपीबी1, आरपीबी2, आरपीबी3, ये किसकी सब यूनिट होती हैं, आरएनए पॉल 2 की हम बात करने हैं, ये इसकी सब यूनिट्स होती है। आरपीबी1 लार्जेस्ट सब यूनिट है, इसके पास एक सीटीडी टेल होती है, सीटीडी डोमेन होता है, ठीक है। तो आरपीबी1 के पास ये कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन होगा। एंड ये जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन होता है ना, इसमें ये सीक्वेंस प्रेजेंट होती है YSPTSPS। ये याद कर लो, YSPTSPS। ये क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं। आई होप अमाइनो एसिड्स तो क्लियर ही होंगे। वाई टायरोसिन को बोलते हैं, एस सीरीन को बोलते हैं, पी प्रोलीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, देन एस सीरीन, प्रोलीन, सीरीन, ये सारे जो है हमारे एक ये सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, हैप्टेड सीक्वेंस, ठीक है। और ये अलग अलग होती है हैप्टेड सीक्वेंस, मतलब इसके रिपीट्स जो है ना वो अलग अलग होते हैं, वैरी करते हैं। जैसे यीस्ट के अंदर 28 रिपीट प्रेजेंट होते हैं इसके, वर्टिब्रेट्स के अंदर 56 रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं इसके। इस तरीके से इसका जो रोल है ना, वो हम आगे जब ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन एलोंगेशन पढ़ेंगे
पढ़ेंगे। जब फैक्टर्स आते हैं इसमें तो वहाँ पे हम इनका रोल देखेंगे YS। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि RNA पॉलीमरेज 2 जो होता है इसकी जो सब यूनिट होती है 12 सब यूनिट, उसमें से जो पहली सब यूनिट होती है वो सबसे बड़ी सब यूनिट होती है और उसके पास ये CTD डोमेन होता है। CTD डोमेन के अंदर ये एक हैप्टेड सीक्वेंस प्रेजेंट होती है YS PTS PS, जिसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आगे, ठीक है। और इसके रिपीट्स जो है फिक्स नहीं होते हैं, स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करते हैं। जैसे यीस्ट के अंदर 28 रिपीट्स होंगे एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर 56 रिपीट्स होते हैं। तो आई होप ये यहाँ पे क्लियर हुआ होगा।